चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी सोल्व करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी हम करेंगे फुल मेथड से। ठीक है, तो मेरा नाम है संजय और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज वगैरह है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन हम सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, ध्यान देखो, क्वेश्चंस पढ़ना है, देन उसको ड्रॉ करना है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। ठीक है, और आगे दे रखा है आपको having a charge 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 और placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, दो चार्जेस है, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, इस पे कितना, इसको Q1 मान लेते हैं हम और इसको मान लेते हैं Q2। इस पे कितना चार्ज है, 2 into 10 to the power minus 7 और इधर कितना दे रखा है, 3 into 10 to the power minus 7। कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है देखो आप, और डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर। पहला रोल यही खत्म कर देंगे। देखो, जो चीजें ऐसा यूनिट में नहीं है, जिसकी ऐसा यूनिट डिस्टेंस की है मीटर, तो हम मीटर में यही चेंज कर लेते। देखो 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। चीजें यही क्लियर हो गई हमारे पास में। अब फॉर्मूला क्या हमारा फोर्स का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हम पुट करते हैं। K की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 to power 9 है ना। K की वैल्यू होती है, तो K की एक और वैल्यू होती है जिसका फॉर्मूला बोलते हैं हम 1/4 pi epsilon naught। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू रखना है यहाँ पर। अब देखो Q1 कितना आपका 2 into 10 to power minus 7 और ये कितना है 3 into 10 to power minus 7। डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, हमने निकाली 0.3। अब 0.3 का r का स्क्वायर है, मतलब दो बार हम लिख देंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0. क्लियर यहाँ तक। छोटी सी काटापीटी है ना, वो भी हम कर लेते। देखो, यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, तो ऊपर मेरे पास में 2 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9 से 9 काट दिया, चीजें और क्लियर हो गई। अब देखो क्या बच रहा है, 2 3 जा 6, मतलब कितना हो जाएगा ये 6, ऊपर 6 बच रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। अब ध्यान देखो 10 टू द पावर 9 है और ये दो ऐड हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 11 प्लस के अंदर, और 7 और 7 कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस के 14। 14 में से 11 गया, कितना बचा 10 टू द पावर माइनस। और ये क्या है, ये हमारा आंसर है। सिंपल है, कोई ज्यादा होच पोच नहीं है। यूनिट कितनी आ जाएगी फोर्स की, न्यूटन। ये है हमारा आंसर। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेरिकल चार्ज दे रखा -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन फोर्स भी दे रखा। आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक, एक एक करके हम काउंट कर लेते हैं। देखो, डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम तो वैसे ही बनेगा हमारा। ठीक है, ये Q1 हो जाएगा और ये हमारा Q2 हो जाएगा। ठीक है, बीच में जो डिस्टेंस तो अभी हमको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दे रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्वायर में डिस्टेंस r को आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये r हमें निकालना है। तो देखो Q1 कितना हो गया हमारे पास में 0.4 माइक्रो है, तो माइक्रो को चेंज करते 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, Q2 कितना हो जाएगा आपका माइनस 0.10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और फोर्स कितना दे रखा है आपके पास में 0.2 न्यूटन। फार्मूला हमारा फोर्स का कितना होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो R स्क्वायर को इधर ले जाओ तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। ठीक है, K Q1 चेंज कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा
आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। Q1 और Q2 की, Q1 की कितनी है 0.4 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई। अब माइनस लेंगे क्या, अब माइनस थोड़ी लेंगे क्या, हमें तो सेपरेशन बता रहा था, तो 0.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, ध्यान देखो, पहले हम पॉइंट को चेंज करते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ेगी, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब क्या करते हैं, नीचे हम एक जीरो लगा देते हैं, है ना। अब ध्यान देखो, ये 2 से ये 4 कट गया कितने टाइम में, 2 टाइम में, और ये 2 से ये 5 कट गया, 10 कट गया 5 टाइम में, ठीक है। अब 5 तो कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा तो छोड़ देते उसको, और देखो पावर को रुको और दूसरा, और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 5। अब पावर का कमाल देखो, देखो 9 इधर है और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो -12 और 9 कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 10 टू द पावर -, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि अगर आर स्क्वायर है तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजा 5, है ना, और फिर 2 आ जाएगा तो 1 4.4, है ना, ठीक है। ऐसा आंसर आएगा। इनटू कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -3। अच्छा, अब देखो इधर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आप पॉइंट का स्क्वायर निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे, तो पॉइंट का स्क्वायर हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो कैसे, ये हटेगा 14.4, तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, ठीक है। और ये 10 टू द पावर -3 को नीचे लेकर जाएंगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये कितना बना, 144 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। क्लियर है यहाँ तक। इसके लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब देखो आर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगेगा, कितना हो गया 144 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। क्लियर। अब यहाँ पर सोल्व करता हूँ, 144 किसका है, 12 का है, और ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, ठीक है। आंसर कितना आ गया यहाँ पर 0.12 मीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है यहाँ पर 0.12 मीटर, ठीक है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं पर ये फर्स्ट स्क्वायर है, कितना दे रखा है यहाँ पर 0.4 और 0.8, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तो डायरेक्शन क्या रहेगी हमारे पास में, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्स, ये 1 है ना, और F12, और ये कितना हो जाएगा F21 हो जाएगा। तो हमें फोर्स कितना दे रखा, हमें टोटल फोर्स दे रखा 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का अट्रैक्शन हो गया तो सेम फोर्स हो जाएगा ना यहाँ पर, तो फोर्स की वैल्यू चेंज थोड़ी होगी। तो F12 या F21 लिखो तो सब F के बराबर ही है ना, क्यों, क्योंकि देखो कूलम्ब लॉ में क्या होता है, F Q1 और Q2 इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही तो फोर्स होता है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, तो F कितना हो जाएगा हमारे पास 0.2 न्यूटन। फोर्स हमारी जो सेकंड वाला पूछा है उसका भी आंसर क्या आएगा 0.2 न्यूटन, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एंड इज डायमेंशनल लेस दे रखा है। Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio and what does the ratio is signify, ठीक है। अब ये रेशियो क्या है पहले हम समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, है ना, कि k स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, ठीक है, क्या होगा यार। तो देखो अगर मैं देखूं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2, तो देखो के Q1 और Q2, तो
Q1 है ना, और Q2 मतलब E और E मतलब ये क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं कि दोनों के ऊपर हमारे पास में क्या होता है, चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो डायरेक्शन भी दोनों का क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो चीजें एक क्लियर हो गई हमें यहाँ से, है ना। और ये सेकंड क्या दिख रहा है मुझे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, इसके अपॉन में क्या आता है, आर स्क्वायर जी एम एम, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों को रेशियो में आप करो तो ये कट जाएगा, बचा क्या आपके पास में, k इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन में जी एम एम। आ रहा समझ में, कुछ तो समझ में आ रहा, मुझे यार रेशियो कहाँ से आया वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसलिए कर रहे हैं कि पता तो चले एक्चुअल में आया कहाँ से, डायरेक्ट हम सोल्व भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कहाँ से आ गया, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो इस तरीके से हम आगे देख सकते हैं कि ये चीजें हैं क्या। अगर तो चार्जेस हो गए उनके बीच में क्या होगा, मास भी तो होगा चार्ज का, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो देखो अभी हमने निकालना क्या है, रेशियो निकालना, और क्या दिया आपको, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल है, दैट द रेशियो पूछा है, और व्हाट डज द रेशियो, इसमें इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो किसका रेशियो हो गया है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या दे रखा है, के ई स्क्वायर अपॉन में जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वैल्यू में रख देते हैं डायरेक्ट उठा के, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, ये टेबल बना दी मैंने, है ना, वो इसीलिए बनाई थी यहाँ पर। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 into 10 to the power minus 11। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 to the power 31, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 into 10 to the power minus 27। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो, उस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए कुछ तो ऐसा होगा जो वो इजीली सोल्व हो जाए। आप देखो, इसको आप अभी सोल्व करने जाओगे तो कितना समय लगेगा, उस समय को हम रिड्यूस करते हैं। तो पहली ट्रिक का यह ध्यान रखना, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, जैसा कैलकुलेशन दे रखा उसके आधार पर देखो, यहाँ 1.6 है 1.6 है, यहाँ 9.1 है 9 1.6 है, तो ये 1.67 क्या कर रहा है यहाँ पर, बीचिए मुझे, समझे बात को, मुझे ये चीज बीचिए, मतलब पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, केवल केवल एक वैल्यू चाहिए, बस काम खत्म हो गया। अब ध्यान देखो, अब क्या है, काट सकते हो कैसे, चलो हम काटते हैं। काटने से पहले एक काम करते हैं ना, अपन इसको इधर लाते हैं। इधर क्यों ला रहा हूँ मैं, रिपीटेटिव वर्क है, बट वो रिपीटेटिव वर्क रीजन उसका अभी पता चलेगा आपको। देखो यहाँ से 9 1.6, देखो 9 पावर सब अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है, 6.6 इंटू 9.1 इंटू 1.6 है। तो बोलते हैं सर ये तो काट देते हैं, काटेंगे काटेंगे रुकेंगे, देखो 1919, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा ये, और ये 38, ठीक है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 38। तो अभी 10 टू द पावर 9 को भी मैं नहीं काटूंगा, ठीक है, 10 टू द पावर 38, अब डिवाइडेड बाय कितना होगा, देखो 11 31 27, तो देखो 31 27 और 11 ये दे रखा ना 37 38, हाँ भैया सही है, 8 और 1 9, और कितना हो जाएगा ये 69। ठीक है, अभी देखो पता चलेगा क्यों कर रहा हूँ मैं 10 टू द पावर माइनस 69, और ये माइनस का था। अब देखो 69 में से 38 को माइनस करो, कितना बच रहा है यहाँ पर 1, और यहाँ पर 31 बच गया मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर पावर पावर का गेम देख रहे हैं केवल, 10 टू द पावर कितना बचा 31 माइनस का, और आगे कितना बचा 10 टू द पावर 9। ठीक है, क्लियर है, गलत लिख दिया ना मैंने तो,
गलत क्या लिख दिया, ये जो 31 जो लिखना है मेरे को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है ना, 10 टू पावर 31 माइनस का। अब ये माइनस का जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा भैया, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 40। क्या ये चीज समझ में आई है? अभी मैंने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, क्वेश्चन में जो मेन जो जड़ थी उसकी रूट थी उसको सोल्व कर दिया मैंने, जिससे कि गलती होने के चांसेस खत्म। यहाँ तक क्लियर है? अब ये भाई साहब करते हैं, चलो ये क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं इनको। देखो मुझे ये तो कट गया, इसमें कहीं दो रहा है, 1.6 1.6। अब ध्यान से देखो, ये 9.1 है, 9 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब मैं काट सकता हूँ, है ना, एकदम पास में ही है दोनों। तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपके पास में, 1.6, ये पॉइंट हटाओगे एक जीरो नीचे बढ़ेगी, ये पॉइंट हटाओगे एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, तो कितना बचा यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 66। तो इसको 2 से 8 जा और 33, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 33 और 10 टू पावर 40। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 8 में 33, तो पॉइंट लगाओ, 8 पूजा कितना हो जाएगा, सॉरी 33 त्रिजा 66, तो इधर कितना बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, है ना, वही बचेगा ना। अब पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा ये 4 टाइम हो जाएगा, कितना जो भी होगा, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, ध्यान देखना, यही आंसर क्लियर हो जाएगा, 0.24 इंटू 10 टू द पावर 40। अब राउंड ऑफ कर लेते हैं, है ना, ये मजे नहीं आ रहा, पॉइंट आगे आ गया तो इसको हम 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 39 आ गया। ठीक है, तो ये निकला क्या हमारे पास, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू कितना निकाला हमने, 2.4 इंटू 10 टू पावर 39। यूनिट तो लगेगी ना, रेशियो निकालना है, यूनिट तो लगेगी। एक बार देख लीजिए क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। आप जब करेंगे तो पता चलेगा कि क्या मेहनत है इस काम में, है ना, जैसे आप काटोगे आपको पता चलेगा ना, कभी कभी तो 2 पेज भर जाएंगे तो उसका काटना खत्म नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, और व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल की बात कर रहा है। तो पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो देखो Q इक्वल टू हमने पढ़ा है प्लस माइनस एन ई। जो चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे तो नहीं होता ना कि 3.5 हो गया या 2.5 हो गया, तो होगा ही नहीं ना। क्वांटाइज का मतलब पैकेट के फॉर्म में, मतलब पूरा ही पूरा ट्रांसफर होगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बॉडी के अंदर जब भी ट्रांसफर होता है तो सिंगल डिजिट मतलब इंटीजर के फॉर्म में होता है, तो Q इक्वल टू एन, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या है एन नंबर क्या है, ये इंटीजर है ना, और ये हमारा चार्ज है, और प्लस और माइनस ट्रांसफर हुआ और पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में चलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है वो क्वांटाइज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है इसके अंदर कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती है। क्या नहीं आता है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती, मतलब पॉइंट में कोई भी वैल्यूज नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट वाले में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो केवल होकर पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी लाइन। सेकंड क्या बोल रहा है, why can we ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic large scale charge। अच्छा लार्ज स्केल चार्ज में क्या होता होगा, अच्छा इसमें तो वन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 हो रहा है, तो n अगर लार्ज की बात करेंगे तो में कितना होगा, जैसे कि मान लो 10 की पावर 70, तो कितना हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, 10 टू द पावर, मतलब एक दो को चार्ज ट्रांसफर करना है नहीं, इसमें क्या करना है ज्यादा अमाउंट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो होता क्या है, देखो लार्ज स्केल चार्ज वैल्यू ऑफ इज वेरी लार्ज,
जो स्केल हम भेज रहे हैं वो बहुत लार्ज होती है, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी स्मॉल, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. सो चार्ज क्यू बिकम सो इट इज अ कंटिन्यूअसली दोस वी इग्नोर. जब वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते हैं, जैसे 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, जब ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हो तो हम इन चीजों को थोड़ी कैलकुलेट करते हैं. वो लाइफ में इतना चेंजेस फिर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट मान देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं. बट ट्रांसफर तो होते ही होते हैं ना. उसमें ऐसा नहीं लगेगा चलो 10 भेज रहे हैं, 15 नहीं, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ वाला. ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो क्या दे रखा, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, ठीक है, charge appear on the board. A similar phenomena it observed with many other pairs of the bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. देखो ग्लास ग्लास रोड की अगर हम बात करते हैं तो ग्लास रोड में क्या होता है, पॉजिटिव. अगर इन दोनों को हम रब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा. जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाता है, जिसको मिल जाता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव. इसके अंदर जाता है वो पॉजिटिव. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है सीधा सा. तो पहली चीज तो दोनों को रब करने पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया. सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर ऑफ द बॉडी. मेनी अदर पेयर बॉडी मतलब पेयर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव हो जाएगी. मतलब एक क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, सेकंड कितनी हो जाएगी नेगेटिव, है ना. और चार्ज का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा. एक्सटेंड हाई द ऑब्जर्वेशन कंसीडर ऑफ द लॉ. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को तो फॉलो कर रही है ना, है ना. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही हो रहा है, चार्ज पूरे का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो रहा है ना. ऐसा तो नहीं हो रहा ना इसके अंदर की पॉइंट में तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है. इसका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज है वो रबिंग करने पर ट्रांसफर होगा, जो पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, मतलब सॉरी, ये ग्लास रोड हमारी पॉजिटिव, सिल्क में हमारे पास जब रब करेंगे तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन उठकर सिल्क के पास चले तो सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव. बस इसी फिनोमेना को आपको अरेंज करके लिखना है. ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं. क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5, क्यू सी 2 एंड क्यू डी इज -5 आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर बना दिया मैंने, समझा देता हूँ. अब साइड उसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड उसकी 10 मीटर. व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब स्फीयर के बीच में ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है. ठीक है, ध्यान देखो ये क्यू है जो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, -5, 2 और 5. ठीक है, आपको सेंटर में निकालना. पहली चीज इस क्वेश्चन का आंसर 0. कैसे, क्योंकि देखो ध्यान से, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नहीं सॉरी, इधर नेगेटिव दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू आएगी इधर से भी, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, दोनों एक ही वैल्यू आएगी. यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, मतलब वैल्यू एक ही आना है. तो हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे हम देखते हैं क्या हो सकता है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ सी ओ निकाल लेते हैं. ठीक है, यहाँ की देखो, अभी चार्ज ये जो डायरेक्शन है ये भी समझ लो कैसे. ये माइनस है, ठीक है, पहले इसको समझ, ये माइनस है. ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किधर फोर्स लगा रहा है, मतलब इधर हमारी डायरेक्शन इधर हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर हो जाएगी. अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ भी पॉजिटिव है, और बीच में भी क्या है पॉजिटिव है. तो ये डायरेक्शन हमारी सी वो इधर हो जाएगी और ए वो इधर हो जाएगी. ठीक है, अब सिंपल सा हमें इसको सॉल्व करना है. देखो कैसे करना, एफ सी ओ निकालने की कोशिश करते हैं. के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अच्छा आर डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये भी हम निकाल लेते हैं. यहाँ पर साइड की वैल्यू दे रखी है पर डायगोनल थोड़ी दे रखा है. अब देखो डायगोनल कितना हो जाता है, अगर इसकी बात करते हो a√2. ठीक है, a कितना दे रखा है 10√2. अब इसको सोल्व करेंगे √2 तो कितना आ जाएगा 10√2. ठीक है, n√2 को हम सोल्व कर लेते हैं. तो देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो k की वैल्यू की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब 9 into 10 10 to power 9 into 2
इंटू 10 टू पावर माइक्रोकूलम है, -6 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय r मतलब 10 डिवाइडेड बाय √2। √2 के पहले एक और चीज है, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको भी मीटर में यही चेंज कर लेते हैं, इंटू 10 टू पावर -2 और पूरे का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज क्या निकल के आएगी, 9 दूनी 18 तो हो गया, और इधर 9 है, इधर 12 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना बचेगा, 10 टू द पावर -3 बच गया है ना, 9 और ये माइनस माइनस 10 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 मतलब 10 टू द पावर 2 कर लेते हैं, इनटू 10 टू द पावर -2 का 4 हो जाएगा, और ये √2 है ना, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर हमारा चले जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ऊपर 36 है ना। अब इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पर कटेगा दोनों, तो 10 टू द पावर -1 बचेगा है ना, और 10 टू द पावर -1 और ये ऊपर चले जाएगा, तो 10 टू द पावर -1 क्या बचा, 10 टू द पावर -1 ही बचा, ठीक है, तो एफ सी ओ कितना आ गया आपका 3.6 न्यूटन, ठीक है, बस देख लो आप ध्यान से, 3.6 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3.6 न्यूटन हमारा एफ सी ओ आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ए ओ भी कितना होगा 3.6 न्यूटन, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब ये इधर से क्रॉस इधर से क्रॉस हो जाएगा, एक को निकाल के देख लेते हैं, इसमें से एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कौन सी निकाल लेते हैं, एफ डी ओ निकाल लेते हैं, डी ओ, तो 5 है और 1 है, तो देखो कितना हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 5 है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और 1 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो ये दोनों वैल्यू एक ही हो जाएंगे क्योंकि वो 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 और 2 है, दोनों एक ही रहेंगे, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, वापस से 10 √2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में हम करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में क्या है वो भी देख लेते हैं, 9 4 जा 45, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा इंटू 10 टू द पावर -3। अब ध्यान देखो यहाँ पर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई 2 का कर दो और 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -4, तो ये इससे कट गया, मतलब एक बच गया हमारे पास में, तो ऊपर कितना चले जाएगा, एक ही जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 10 टू पावर -1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एफ डी ओ है ना, एफ डी ओ आ गया हमारे पास में, एफ डी ओ वो भी कितना हो जाएगा 9 न्यूटन। तो आप देखो अगर माइनस भी करना चाहोगे आप, एफ डी ओ माइनस एफ डी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से इस क्वेश्चंस की अप्रोच रहती है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दोगे 0 तो नंबर कुछ नहीं मिलने वाला, आपको प्रूफ करना है कि 0 कैसे आया, ठीक है। तो ये आई थिंक क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 1.7 वाला है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटीन्यूअसली कर्व, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है कंटीन्यूअसली कर्व बना रही है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडनली ब्रेक। अच्छा, सडनली ब्रेक नहीं होती, व्हाई नॉट, वो ब्रेक क्यों नहीं होती, तो पहले समझो आप, रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहां पर एंड होता है इसका, नेगेटिव पर, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं मिला तो क्या होगा, चलती रहेंगी, कहां तक चलती रहेंगी, ये इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी, है ना। अगर ये ब्रेक हो गई, मतलब ये मान के चलो यहाँ पर से चली पॉजिटिव से इतनी चली और इतनी ब्रेक होके इतनी आगे बढ़ गई,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन होगी क्या वहां पर, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ये स्टार्ट होती है तो एंड कहां पर होती है, नेगेटिव पे। अगर नेगेटिव पे एंड नहीं होगी तो ये कहां पर एंड होगी, ये इंफिनिटी पे चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या हो गया। अगर देखो क्या दिया, सडनली ब्रेक, सडनली ब्रेक आ गया मतलब वो लाइन ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये है ही नहीं उस चीज के लिए। तो देखो, बिकॉज एंड ओनली एट नेगेटिव चार्ज अदरवाइज गोज अप टू इंफिनिटी, मतलब अगर नेगेटिव पर नहीं रुकेगी तो वो इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर। सेकंड क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है मतलब नहीं करती है ना। अब वो क्यों नहीं करती वो भी बता देते हैं। ये नेगेटिव है तो ये सेक्टर यहाँ कहीं क्रॉस करती नहीं है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी बोलती है कि ये कभी क्रॉस करती नहीं है। अब क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, देखो ये हमने एक इलेक्ट्रिक लाइन बनाई, ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और उसकी डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं इसको क्रॉस करवा देता हूँ तो क्या होगा, एक पॉइंट पर दो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, देयर विल बी द टू टेंजेंट एट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हेंस टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, मतलब इस एक पॉइंट पर दो फील्ड ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, और इंटरसेक्ट तो करती नहीं है, इंटरसेक्ट करेगी खत्म हो जाएगी, तो नेवर क्रॉस करती है। और अगर क्रॉस करती भी है तो एक जगह दो डायरेक्शन पॉसिबल हमारे लिए है क्या, नहीं। ये सिंपल सा आंसर है सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस देख रहे हैं, QA 3 microcoulomb and QB -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in a vacuum. फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑन द लाइन AB joining in the two charges। पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। 2 चार्जेस होंगे, एक ये है और एक ये है, QA और ये QB। कितना दे रखा, 3 माइक्रोकुलम दे रखा और ये माइनस है, मतलब ये हमारा माइनस में रहेगा, ये प्लस का ही दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। आपको लोकेटेड एट द सेंटर कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, है ना। और ये कितनी दे रखी है, 0.2। ठीक है, अब ध्यान देखो, आपने मिड पॉइंट पर निकालना, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, हम डायरेक्शंस पता करते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव से। देखो पॉजिटिव से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड। ठीक है, सिंपल है। अब हम फॉर्मूला लगाते थे, हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, E इज इक्वल टू E1। देखो ये E1 और E2 दोनों ही प्लस हो जाएगा, E1 प्लस E2। ध्यान देखो E1 निकालते हैं, E1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन R, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, के Q1 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस R कितनी हो जाएगी, R तो आधे आधे पार्ट में पड़ चुका है ना, तो 0.2 तो 0.1 कर देते, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस कहां से लगा दिया, 9 इंटू 10 टू पावर 9। और Q1 कितना दे रखा है आपको, 3 माइक्रोकुलम, मतलब 3 माइक्रो को चेंज करेंगे 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.1 को 2 बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, है ना, और यहाँ से बचेगा 10 टू द पावर -3, है ना, 9 में से 6 चले गए तो -3 बचा। अब देखो 2 जीरो, एक यहाँ से और एक यहाँ से उठ के ऊपर चले आएगा तो कितना चलेगा, ये 27 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। राउंड ऑफ में लिख लेते हैं तो E1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2.7, 2 राउंड, कोई जरूरत ही नहीं इसकी तो हमें। ठीक है,
बाद में कर लेंगे। अब E2 भी कितना हो जाएगा, E2 हम निकाल, देखो माइनस दे रखा है तो माइनस तो लगेगा नहीं साइन, मतलब ये भी सेम हो जाएगा। E2 भी कितना हो जाएगा आपका 27 10 टू पावर 5 हो जाएगा। अब E1 E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, है ना, यूनिट को तो अभी हम होल्ड कर देते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो E कितना हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यूनिट भी लगा दी हमने। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ था। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, आप ध्यान देखना। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, है ना, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power minus 9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, सेंटर पे हम रख लेंगे। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो देखो ध्यान से, वो टेस्ट चार्ज कहां पर आ गया, मतलब ये हमारा Q0 यहां पर आ गया, नेगेटिव में है, ठीक है। तो नेगेटिव, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्शंस का खेल थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं फर्स्ट वाले डायरेक्शंस में, है ना, ये हटा देते हैं, टेस्ट चार्ज आ गया ना इसलिए हमने हटाया, या हम ऐसे कर लेते हैं। देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये दोनों ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव भी क्या करेगा, इसको इसी डायरेक्शन में आएगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए। तो टेस्ट चार्ज निकालना है, टेस्ट चार्ज क्या निकालना है हमको, नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड दे रखा, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है टेस्ट चार्ज के लिए, F इज इक्वल टू Q0 E, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल टू Q0, टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, आप क्वेश्चन में देखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, E अभी हमने निकाला है, कितना हो जाएगा ये 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 10 टू द पावर -9 और 6, तो मतलब कितना बचेगा 10 टू द पावर -3। अब मल्टीप्लाई में हम वैल्यू में निकाल लेते हैं ना, 54 में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 का, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54 जीरो, है ना, 8.1 कितना हो जाएगा ये 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3, और यूनिट क्या जाएगी इसकी न्यूटन। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन का, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, अ सिस्टम हैज अ टू चार्ज QA 2.5 into 10 to the power -7 coulomb and QB -2.5 into 10 to the power -7 coulomb are located at a point A, ठीक है। अब पॉइंट क्या दे रखा है 15 सेंटी -15 और +15 सेंटी रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में किस तरीके से होता है डायग्राम, ये है, ठीक है, ये -Q और ये प्लस, अच्छा इसका सेंटर होता है 12 होता है ना, तो कितना दे रखा है इन्होंने, देखो यहाँ से 15 इधर, मतलब 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, मतलब टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही क्लियर है ना। और कौन सी एक्सिस पे बना है ये, जेड एक्सिस पे है ना, जेड एक्सिस है ना, लास्ट में वैल्यू दे रखी ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसकी Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये कितनी दे रखी है -2, है ना, माइनस गलत बन गया है, -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना, वैल्यू सेम जैसी दे रखी है। अब हमको निकालना क्या है टोटल चार्ज, है ना, व्हाट आर द टोटल चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, डाइपोल पर तो टोटल चार्ज हमारा 0 होता है ना, तो ये फर्स्ट वाला जो हो गया हमारा तो 0 हो गया ना, टोटल चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो गया, है ना।
अब डाइपोल मोमेंट निकालना है हमें। डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P 2QL, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है 2QL। अब देखो ध्यान से 2QL को हम सोल्व कर लेते हैं, तो Q को हम आगे रख लेते हैं और इसको हम 2L कर लेते हैं। ध्यान देखना Q कितना है, चार्ज कोई सा भी ले लो आप, है ना, तो 2.5 के माइनस तो लगेगा नहीं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई Q 2L। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2L होती है ना, तो यहाँ पर 15 15 30 हो गई, तो 30 सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको हम चेंज कर लें क्या, 0.3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, कितना आ जाएगा 0.3, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 2.5 में 3 1575 और कितना हो जाएगा 0.75, तो कितना हो जाएगा ये 0.75 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और हाँ, इसको और थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं, तो P इजिकल टू हम कर लेते हैं 7.5 कर लेते हैं और 10⁻⁻8। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज की क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है भैया, कूलम और एल, कूलम मीटर हो जाएगी यहाँ पर। ये रहा हमारा सिंपल सा आंसर, के और के वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1.10 वाला, देखिए क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट दे रखा है। डाइपोल मोमेंट P होता है आपका, P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम दे रखा है, is aligned at 30 degree with the directions of uniform electric field of magnitude, मतलब E दे रखा है आपको 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग इन अ डाइपोल, तो आपसे टॉर्क पूछा है, तो ये टाउ इज इक्वल टू आपका पूछा है, और थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो बना देते, डायग्राम भी बना देते हैं, है ना। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ पर डाइपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये हमारा थीटा, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या पूछा है, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है पीई साइन थीटा, पी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻9 इंटू ई कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻4, और साइन यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा ना, 30 डिग्री मतलब 1/2, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 1/2, तो इसको काट दो इससे, 2 5 टू 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 और 4, तो 10 में 9 में से 10 4 चलेंगे तो 10⁻⁻5, ठीक है। इसको नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा हमें निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है ना, हाँ सही सही निकाल रहा, कैलकुलेट द टॉर्क, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये नीचे चले जाएगा तो 10⁻⁻4 बचा, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर, ठीक है, सिंपल सा आंसर है हमारा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा, अब पॉलीथीन पीसेस, देखो पॉलीथीन पीसेस दे रखा, रब विद द वुल फाउंड वी हैव द नेगेटिव चार्ज, कितने आए, इतने आए, तो पॉलीथीन को हमने रब किया वुल के साथ में, तो क्या हो गया, इतने चार्ज ट्रांसफर हो, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गए, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गेन हुआ ना, है ना, गेन हुआ ना, पॉलीथीन पीसेस रब विद वुल, तो मतलब वुल के अंदर क्या आ गया, है ना, ये पॉलीथीन पीसेस, तो ये वुल में क्या कर दिया, इसने गेन किया ना। जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, चार्जेस कौन से हैं, चार्ज ट्रांसफर हुआ मतलब गेन हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। अब क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच इज फ्रॉम विच टू विच, मतलब यहाँ पर कितने ट्रांसफर होंगे, तो चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है ये वाली, तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन, नंबर पूछे हैं आपसे, n इज इक्वल टू Q अपॉन
ई कर लो। चार्ज कितना दे रखा है आपको, नेगेटिव चार्ज दे रखा है माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये भी माइनस में लेंगे हम, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो यहाँ से देखो कितना है, यहाँ पर 7 है, तो ये 7 से ये 19 चले गया, है ना। कितना बचा यहाँ पर, 10⁻11, है ना, 11 बचा ना, 8 और 9, है ना, तो 7 गए तो 12 बचा, 12 बच गया। और क्या बच रहा है, माइनस से माइनस तो हट ही गए बेचारे, तो n इज इक्वल टू 10⁻12। और यहाँ पर अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 60। 2 से इसको पहले ब्रेकआउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये 8 हो जाएगा n, है ना। अब 15 और 8 एक बार सोल्व कर लेते, कितना आता, 8 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 7, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0, 64, यहाँ कितना बचा हमारे पास में, 6, पॉइंट तो लगा दिया, और 56, फिर 4 बचा, फिर पॉइंट लगा है, 8 बजे 40, मतलब कितना आ गया, 8 पॉइंट, मतलब 1.875 7, और ये 5 इंटू 10⁻12। ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1857, 3 हटे हैं ना, तो 3 इधर से कम हो जाएंगे, इंटू 10⁻3 है ना, तो 9 हो जाएंगे ना, 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पॉइंट में आ गया है ना। अब ये मत सोचना कि जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ये पॉइंट में होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट नहीं है, इसका मतलब अगर आप इसको ओपन करोगे फुल्ली तो कितना हो जाएगा, 185,790 लगा दो, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर ही होता है वो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया आपका। अब बी की हम बात करते हैं, बी क्या दे रखा है, इज देयर इज अ नंबर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। हाँ, वुल टू पॉलीथीन हुआ ही है ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास की भी डिफिशियंसी होगी, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यस, है ना, फ्रॉम मास, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्योंकि इसके अंदर की अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एकदम सिंपल, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, देखो क्या दे रखा, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर दे रखे हैं, ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, what is the mutual force of electrostatic repulsions if the charge on each 6.5 into 10 to the power minus 7, मतलब चार्ज इज, मतलब दोनों पे एक ही चार्ज दे रखा है, on the radial of A and B are negligible compared to the distance of separations, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, फिर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ बना लिया, ठीक है। इसके सेंटर से हम ला लेते हैं, कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, दोनों की Q1 और Q2 कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अच्छा, आपको क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शंस, रिपल्शंस निकालना ऑन इच स्फीयर। अब क्या बोल रहा है, इस चार्ज इज डबल द अबव द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाफ, मतलब ये तो अलग ही पार्ट हो गया, पहले तो हमें तो फोर्स निकालना है रिपल्शंस वाला, तो देखो, है ना, फोर्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, देखो 50 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसको 0.5 मीटर कर लो, है ना, या 50 में 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना दे रखा आपको, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है।
क्लियर यहाँ तक। अब आर की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम, 0.5 और 0.5, आर स्क्वायर है इसलिए। देखो अब सिंपल करने का तरीका क्या है, जो चीजें यहाँ पर इजीली बन पा रही है, इजीली बन पा रही मतलब देखो ये पॉइंट हटाया तो इससे ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट हटाया तो इससे ये वाला पॉइंट कट गया, मतलब दोनों पॉइंट कट गए। अब देखो 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, तो ये भी 13 आ जाएगा इधर, आ गया। 10 टू द पावर 9 है और इधर कितना हो जाएगा, 17, 7 और 7 14, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा f इज इक्वल टू, और 13 का मल्टीप्लाई 169 इंटू आगे 9 बच रहा है, और 14 में से 9 गए तो कितना बचे 5, 10 टू द पावर -5, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे तो आता नहीं अपने को, हाँ ना। 9 कितना हो जाएगा, 54 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 60 और 62, तो 2 और ये 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो देखो ध्यान से कितना आ गया आपका फोर्स, 1521 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ हम सेपरेट कर लें क्या, देखो हमारा फाइनल आंसर तो ये आ गया है। ठीक है, एक चीज याद रखना, यहाँ पर आ चुका है हमारा आंसर, पर इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे। देखो इसको एक और तरीका क्या है इसका लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपकी, देखो अभी यहाँ सेपरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, रीजन उसका ये है क्योंकि अभी एक और वैल्यू निकालना है, फिर वहां यहाँ पॉइंट ले लेंगे, फिर वहां पॉइंट ले लेंगे, दोनों जगह मतलब क्या एक जगह हम लेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं करना भी चाहूँ तो 1.521, तो यहाँ पर पावर कम हो जाए, मतलब बढ़ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी ना, 10 टू पावर -2 न्यूटन है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब हमें क्या पूछा है, सेकंड पार्ट, ये पार्ट हमारा फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड में क्या पूछा है, ये तो फोर्स आ गया है, इच चार्ज इज डबल एंड द अबो अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाफ, मतलब चार्ज को आप डबल कर दो और डिस्टेंस को आप आधा कर दो, कर देते। देखो तो ये क्या निकलेगा अपना एफ डैश, तो चार्ज कितना, अच्छा फार्मूला क्या हमारा, के Q1 Q2 है ना। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 2Q1 और 2Q2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस को डी नहीं हम आर लेंगे, यहाँ पर आर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, वो तो आर स्क्वायर है इसलिए। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और के Q1 Q2 है ना, आप स्मॉल लिया तो स्मॉल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ भी हम स्मॉल ले लेते हैं, है ना, 2Q1 और 2Q2, तो यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2। अब नीचे देखो R का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा, और वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में 4 4 जा 16, कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब देखो एफ डैश कितना आया आपके पास में, 16 टाइम ऑफ फर्स्ट वाला फोर्स। अब बस फर्स्ट लास्ट वाला जो फोर्स आया था उस पर 16 का मल्टीप्लाई करो, तो 16 इंटू क्या वैल्यू ली थी, जैसे हमने यहाँ पर अभी करेक्शंस नहीं किया था वहां पर 1521 इंटू कितना है 10 टू द पावर -5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे तो आएगा नहीं, हमें 16 का कर देते हैं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12 और 31 3 आ जाएगा 9, यहाँ पर तो लिखना ही है वैल्यू 1251, यहाँ पर 6 3 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पर 2 आ जाएगा 24336 है ना, ये वैल्यू आ गई ना हमारी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 24336 इंटू 10 टू पावर -5। एक मिनट, ये हटा देते कैलकुलेशंस, है ना, इसका काम हो गया। तो चलो ये अब हमारी किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, फोर्स की, एफ डैश की। ठीक है, ये यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन।
अब इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना, यहाँ अरेंज नहीं करा, यहाँ अरेंज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी कर लिया वैसे तो हमने। तो देखो कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, और हमारे पास में 10 टू द पावर कितना 5, तो 0.24336 न्यूटन। ये क्या हो गया भैया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन से और आराम से सॉल्व किया है ना, कोई शॉर्ट वॉट नहीं किया उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्राफ है इसके अंदर, ग्राफ दे रखा है फिगर 1.30, शो द ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे रखे हैं, गिवन द साइन ऑफ द 3 चार्जेस व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, मतलब चार्ज Q अपॉन M, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो ये आप निकालोगे, जैसे एग्जांपल के लिए आप निकालोगे कि y इज इक्वल टू, है ना, वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, बट अगर इसको आप सिंपल तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो डिफ्लेक्शंस निकालना ना, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले देखो आप फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट और सेकंड को किस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये कौन सा चार्ज होंगे, ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। थर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, ये अट्रैक्ट किधर हो रही होगी, माइनस की तरफ, मतलब थर्ड क्या आपके पास में नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, ठीक है। यह चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरी चीजें मुझे निकालना हाईएस्ट चार्ज इनटू मास रेशियो, तो हाईएस्ट निकालने के लिए क्या होता है, आप डिफ्लेक्शंस निकाल लो, जिसका ज्यादा डिफ्लेक्शंस उसका मास रेशियो ज्यादा। तो देखो ध्यान से, यहां पर आप देखो ये क्या बना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ एंड पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, देखो इसका डिफ्लेक्शन इतना आ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन इतना आ रहा और इसका डिफ्लेक्शन इतना आ रहा, ठीक है। तो अब डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा आ रहा है, थर्ड का ज्यादा आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। हाईएस्ट मास रेशियो क्या हो गया पार्टिकल्स का, थर्ड हो गया, उससे कम कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, फिर उससे कम हो गया थर्ड हो गया। तो ज्यादा हमें उलझना नहीं है, तो हम डिफ्लेक्शंस के माध्यम से भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, E इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और आई कैप और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। What is the flux of this field through a square of 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एरिया कितना दे रखा आपके पास में 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, अच्छा एरिया स्क्वायर दे रखा, साइड दे रखी है ना आपको, साइड दे रखी है, तो 10 इंटू 10 मतलब 100, और मीटर में चेंज करना है ना, इंटू 10 टू पावर -4 मतलब कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 बचेगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही कन्वर्ट कर लिया हमने। फिर आगे क्या दे रखा, उस प्लेन पैरेलल टू द वाई एक्स प्लेन, है ना, ये जो प्लेन है ये वाई एक्स प्लेन है। तो देखो वाई एक्स कैसे बनता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो वाई और जेड के बीच में पूछा है, मतलब ये इस तरीके से बनेगा, है ना। अब इस तरीके से बनेगा, मतलब ये अपन अलग से बना के एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी आपकी, इधर हो जाएगी। एंगल कौन सा बनेगा, ये, अच्छा अब आगे निकालना क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल, पहले तो फ्लक्स है एंड इट्स प्लेन एंगल, अच्छा प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो वो अलग पार्ट हो गया। पहले हमें निकालना फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए और कॉस थीटा। तो ये ए क्या है, एरिया, है ना, एरिया वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा एरिया यहाँ पर बनेगा, तो एंगल इधर ही बनेगा, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, और cos 0 मतलब 0 डिग्री, मतलब cos 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 क्या होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें सब में। तो देखो ध्यान से, ये -4 है, हाँ -4 क्यों ले ली मैंने, एक मिनट, ये कितना है 2 है ना, -2, ये माइनस का 2, तो देखो -2 और ये 3 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास में, यहाँ पर 30 बचेगा, है ना। 5 फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम और मीटर का स्क्वायर, तो ये आपके पास में फर्स्ट चीज निकल के आ गई, ठीक है। अब सेकंड क्या पूछा है,
टू इट्स प्लेन मेक एन 60 डिग्री एंगल। तो थीटा की जगह हमें क्या रखना है, केवल 60 डिग्री रखना है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब ई ए कॉस 60 डिग्री यही निकाल लेते हैं। देखो सोल आधा ही करोगे, ई ए कोस तो ऐसे भी कितना आना है, ई ए कोस तो अभी हमने निकाला तो 30 आया है ना, ये तो 1 हो गया तो 30 बचा था, इंटू कोस 60 मतलब 1/2 मतलब कितना हो जाएगा ये, 5 = 15 न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। दोनों के आंसर हमने निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या देगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स of the uniform electric field of exercise 1.14 through a cube of side 20 centimeter दे रखी है, oriented to the face, its face are parallel to the coordinate the plane। देखो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह दे रखा है, तो इसमें अपन अब पहले क्या बना लेते हैं, हम एक्सरसाइज द क्यूब बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, बना लिया। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पैरेलल है तो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, चलो अब क्या दे रखा, साइड कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। तो मतलब ए कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 मतलब 400। ठीक है, इंटू चेंज भी कर लेते हैं 10⁻⁻⁴। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻2 है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक हमने निकाल लिया है ना। अब ध्यान से देखो आगे क्या बोल रहा है, सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन। अलग ही बात बोल दी उसने। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फेस बॉडी से मतलब टच हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ध्यान देखो उसने जो एक लाइन बोली उसका मतलब समझो, फेसेस आर पैरेलल टू द, है ना। अगर फेसेस इसके पैरेलल हो गए तो एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, सामने। ठीक है, फ्रंट सामने यहाँ बनेगा, ऐसे हम लाइन खींचे, अब 3D में तो बना नहीं सकते, तो एरिया वेक्टर जब सामने बनेगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, ई फ्लक्स निकालना है। देखो और फार्मूला क्या हो जाता है हमारा, भैया हट जाओ यार, फाई इज इक्वल टू ई ए और कोस थीटा। तो कोस 90 कितना हो गया, 0 हो गया, तो हमारा फ्लक्स ही पूरा यहाँ पर 0 हो गया है। ये हमारा आंसर है। ज्यादा जूझने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पे फोकस करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of the box कितना दे रखा है, 8.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, है ना। और सेकंड क्या पूछा है, पहले जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ब्लैक बॉक्स होगा, है कुछ दिया तो है नहीं, ब्लैक बॉक्स होगा। ठीक है, आपको निकालना है क्या यहाँ पर, और आपको क्या दे रखा है, ये फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, फाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पता है हमें क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्यू निकालना है, निकाल लेते फटाफट। क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 से 12 कटेगा तो 10⁹ माइनस का मल्टीप्लाई। अब जो वैल्यू आ रही है वो लिखो, कितनी आ रही है, 8.85 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40, 64 और 68 है ना, और 64 और 70, एक के बाद में लगा दो, कितना आ रहा है यहाँ पर 7080। ठीक है, तो ये हमारा आंसर
चार्ज का आ चुका है। ठीक है, दूसरा आप क्या पूछा है उनने, ध्यान से देखो, कहाँ गया, हाँ यही है ना, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, क्या आउटवर्ड फ्लक्स जीरो हो सकता है? कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट? देखो अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। देखो ये तो ए वाला हो गया, बी की बात कर लेते हैं। आउटवर्ड फ्लक्स की हम बात करेंगे तो अच्छा बॉक्स है ना, उसके अंदर क्या चार्ज हो सकता है? उसके अंदर चार्ज तो हो सकता है पर कितना हो सकता है वो नहीं पता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या निकालते हैं, अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है तो यहाँ पर अगर मेरे पास में प्लस क्यू होगा और यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू होगा तो नेट चार्ज मेरा जीरो हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या है, ये बॉक्स वर जीरो हो सकता है क्या? जीरो नहीं हो सकता, बट उसका जो नेट चार्ज है वो कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये। और यू कुड वर द नो चेंज इन नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, चार्ज इसके अंदर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस जब कंबाइन होंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप अब मन से बना सकते हैं, है ना। क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू जो चार्ज क्यू नेट है क्यू नॉट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, बी वाला पार्ट फिट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड दे रखा है डायग्राम ऑन शोइंग द फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हाँ चलिए ठीक है, तो पहले क्या क्या दे रखा है अपन एक बार निकालने की कोशिश करें। चार्ज क्यू दे रखा है आपको, क्यू कितना दे रखा है, 10 इंटू माइक्रो है मतलब 10 टू द पावर -6, है ना, कूलम में हो जाएगा ना, तो इसको यही चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5 कूलम, है ना। यही ब्रेकआउट और 10 आ गया तो हमने कर दिया सोल्व। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, हिंट क्या दे रखी है, थिंक द स्क्वायर एज अ वन फेस ऑफ द क्यूब विथ एजेस 10, मतलब क्यूब की तरह मानना है भैया इसको, याद रखना। क्यूब तो कितने फेस हो जाएंगे हमारे पास में 6, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। कितने हैं टोटल हमारे पास में, 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 का, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू, अच्छा एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अपन काटने की कोशिश करते हैं, ये 12 से 5 को अपन काट देते हैं तो कितना बचता है ऊपर, इधर ले लेते हैं 10 टू द, ये ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 चले जाएंगे तो 7, मतलब 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अब ये वाली वैल्यू हम लाते हैं 6 का मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा 885 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो 3 और 48 48 49 50 53 और 5 48 और वापस कितने हो जाएंगे 53, है ना। 2 के बाद में लगाना ना आपको पॉइंट 53.3, ठीक है, जीरो हटा दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अरे ये तो अपॉन में आया था ना, अपन अपॉन में करेंगे ना तो ये पूरा, ये तो 1 के अपॉन में आ जाएगा, है ना। और ये जो पार्ट है ये बेचारा, इसको 10 टू द पावर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 10 टू द पावर कितना था 7 था ना। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो एक काम कर दो ना, थोड़ा सा अपन टेक्निक लगा लेने की कोशिश करते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, ये फ्लक्स है, अपन एक 10 टू द पावर 7 को एक काम करते हैं ब्रेकआउट करते हैं, तो 10 टू द पावर 2 कर लेते हैं, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 53.3, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको 100 से आप डिवाइड कर लो तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 टाइम होगा और 0 बढ़ेगा, है ना, 1.8, ठीक है, 8 फिर चलते रहेगा तो अपन 1.8 तक ही मानते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम और मीटर का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर, देख लीजिए। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तो इजी आंसर आएगा, नहीं तो कि उलझते रहोगे।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज। ठीक है, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं अपन। देखो ठीक है, ऐसा क्यूबिक में अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बना लिया अपन ने। यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम, और ये एजेस कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालना क्या, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्यों पढ़े, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू कितना दे रखा है, 2 माइक्रो, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 85 इंटू 10⁻⁻12। चलो भैया जो कट रहा है काट दो, कितना बचेगा ऊपर, 10⁻6 है ना, ऊपर चले जाएगा तो। अच्छा, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो पड़ेगी, मतलब 200 को आप डिवाइड कर लो, है ना। तो अच्छा 200 को आप डिवाइड कर लेते, इससे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 885 तो कितना हो जाएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ तो 2 जा कितना हो जाएगा। चलो इसको यही करते हैं ना, 885 कितना होगा, 16 और 1 17, 16 और 1 मतलब 1770। ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये हटा देता हूँ है ना, बाद में बोलोगे कि ये क्या है। ठीक है, अब कितना बचेगा, यहाँ पर से 0, यहाँ पर से 3, यहाँ पर से 2 और यहाँ पर 0। अब एक और पॉइंट लगा लो, जी पॉइंट तो लगा 0, मतलब 8 16 तो 30 बचा ना, 23 हो गया, 8 24, 2.3 के करीब ही होगा, है ना, 3 या 2 के करीब होगा। तो हम इतना ज्यादा डीपली नहीं जाते, है ना। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.23 इंटू 10⁻6। इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करते हैं तो 2.3 इंटू 10⁻5 यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, न्यूटन पर कूलम आएगी क्या, देखो, और इधर कितना जाएगा, मीटर स्क्वायर। बस देख लीजिए आप, न्यूटन चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्या देगा, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन द कूलम टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज सेंटर्ड बाय द चार्ज। If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much the flux would be through the surface? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, हम सरफेस बना लेते हैं। कितना दे रखा है यहाँ से इनने, यहाँ से दे रखा है इनने 10 सेंटीमीटर। तो देखो जो गॉसियन सरफेस होता है, फ्लक्स होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी रेडियस को आप कम करो चाहे ज्यादा करो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो डिपेंड किसके पड़ता है, एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेडियस कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो, उससे उसको इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख देना आपकी लैंग्वेज में कि वी विल चेंज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, देयर वर नो इफेक्ट ऑन दिस फ्लक्स, उसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आपकी लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, थोड़ा आप भी इस्तेमाल करें लैंग्वेज को। और सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट में तो आप लिख ही देंगे, है ना, ए आप बना देंगे और बी मैं सोल्व कर देता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, माइनस दे रखा है ना, तो माइनस में 10⁻3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, -12 इससे कटेगा 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, Q इज इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻3 कटेगा तो माइनस का 9, और यूनिट क्या आ जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, इतना सा कैलकुलेशन से बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, a conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻3 Newton per coulomb,
एंड पॉइंट रेपिडली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। मतलब ऐसा स्फीयर होगा कुछ, ठीक है, ये सेंटर कितना देगा, रेडियस कितनी दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर, और जो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर दे रखी है 20 पर, यहाँ पर दे रखी है ना, यहाँ सेंटर से, तो हमें यहाँ के लिए हमें क्या निकालना, नेट चार्ज निकालना। तो ध्यान से देखो, चार्ज फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर कितना दे रखा है, आप ध्यान से देखो, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, 10 थोड़ी लेंगे, रेडियस है वो तो 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, है ना। अब 0.2 मीटर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.04 हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 0.04, है ना। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं अपन, अच्छा इसको इधर ले आते हैं, तो ये 15 चौक 60 हो जाएगा, है ना, और 3 के बाद में 0, मतलब 0.06, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻³ एज इट इज है, और ये नीचे आ जाएगा इसके, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये क्यू, ठीक है, ये समझ में आया। 4 का मल्टीप्लाई 15 में कर दिया, 15 चौक 60, और एक पॉइंट के अंदर एक वैल्यू और दो वैल्यू, तो 0.06 हो गया, है ना। अब ये एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिए, है ना। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 बढ़ गए, ठीक है। अब इसको यहाँ सोल्व करेंगे, और ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। अब देखो 10⁻⁹ है, और ये कितना हो जाएगा पूरा पूरा, इंटू नहीं लगाते हैं अपन, ऊपर हमारे पास 10⁻³ है, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 9 और 2 11 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻11, है ना। अब देखो 11 कितना हो जाएगा, ये काटने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 2/3 इंटू 10⁻9 बचा 9 क्यों बचेगा, 9 10 और 11, मतलब 10⁻⁻8, ठीक है। अब ध्यान देखो, इसको हम सोल्व कर ले तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, बताएगा 6, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.6। ये आ गया हमारा आंसर, किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, Q इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻8, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। देख लीजिए आप एक बार, सिंपल सा कैलकुलेशन करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे तो सही होगा, अदरवाइज उलझने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर है तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2, है ना, मीटर। अब देखो आगे क्या दे रखा है द सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है आपको, है ना, ऐसी कितना दे रखा है 80 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको चार्ज बताना है ना, तो चार्ज, तो हाँ ये ऐसे बनता है ना, ऐसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, है ना, ऐसा नहीं, क्यू इंटू ए कहाँ से बन जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर हम यही डायरेक्ट सोल्व कर लेते तो चार्ज निकालना है Q इज इक्वल टू ए, ठीक है, सिग्मा की तो वैल्यू दे रखी है, अब ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया सर्कल का निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी कितना होता है 4 पाई, और r का स्क्वायर, मतलब r कितना आपका 1.2 का स्क्वायर, देखो 80 है ना, 80 से थोड़ा सा अपन यहाँ से ब्रीफ आउट कर लेते हैं, ठीक है।
कितना हो जाएगा 32, है ना। 8 में 80 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻⁻6 और कितना दे रखा है इंटू पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 12 का कर लो 144 पॉइंट लगा के 1.44, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करा दिए, एक भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है वो आप बताना कमेंट में, बाकी मैं बता देता हूँ। 1.44 इंटू 10⁻³ आएगा क्योंकि अभी सेकंड पार्ट भी हमें सोल्व करना है। चार्ज की यूनिट जाएगी कूलम्स, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। और व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द चार्ज, मतलब फ्लक्स पूछा है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बी वाला पार्ट और ये ए वाला पार्ट। तो 1.44 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा ये यहाँ से कट गया, क्या कटा 12 से ये कट गया, है ना। तो और ये पॉइंट से पॉइंट बैठ गया, तो फाई इजिकल टू कितना बचा हमारे पास में 144 डिवाइडेड बाय 885 इंटू 10⁻3 गए ना 9, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है क्या आएगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक एक का आंसर बताना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करा दिए, केवल एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इतना बता सकते हो, लेंदी हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, एन इनफाइनाइट चार्ज लाइन चार्ज प्रोड्यूस, लाइन चार्ज मतलब, लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ये रहे। फील्ड E कितना दे रखा है आपको, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ 2 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को चेंज करें 0.02 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपसे लेमडा पूछा है। फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों लगा रहे मुझे वैल्यू पता है ना भैया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू दे रखी वो रख लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁴, इसकी k की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू लेमडा एज इट इज, और r कितना है 0.02, ठीक है। जो कट रहा है यहीं पर काट देते हैं, 9 से 9 काट दो, 10⁻⁴ से ये काट दो, तो 5 बचेगा यहाँ पर, और 0.2 इधर आ जाएगा 0.02, है ना। और उधर से 2 नीचे आ जाएगा और 10⁵, और ये बच गया लेमडा, ठीक है। अब क्या बचेगा, देखो इसको हटा देते हैं तो 2 जीरो नीचे बढ़ेगी, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो गया। 2 से 2 काट दो 1 बचेगा, तो 1 इंटू 10⁻⁷, ये किसकी वैल्यू हो गई लेमडा की, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसकी यूनिट आप बताना भैया, ठीक है। लेमडा की यूनिट क्या होती है, लेमडा की यूनिट आपको स्पेशल करके बताना है क्वेश्चंस के अंदर की, ये लेमडा की यूनिट हम क्या लगाएंगे, यहीं से कैलकुलेट करके भी बता सकते हो और आप बताना बकायदा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 1.22 वाला भी कंप्लीट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। Two large thin metal plate are parallel and close to each other. On their inner face, the plate have a surface charge density of opposite sign to the magnitude दे रखा है। मतलब opposite charge density मतलब भैया क्या हो गया, एक अगर आपकी नेगेटिव है तो एक आपकी रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। अब चलो ये पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्या निकालना है मुझे, अच्छा ये रो की वैल्यू दे दी है, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम और मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए आपसे इन द आउटर रीजन of the first plate
एंड आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। देखो भैया साहब, सबको पता है इसके आउटर रीजन में, इसके देखो पॉजिटिव कारण ये वाली फील्ड और नेगेटिव कारण इस तरफ से और पॉजिटिव कारण इस तरफ से, मतलब आउटर में आपके पास में क्या होता है, जीरो। अब फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन क्या हो गया आपका, जीरो। बी क्या है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड, मतलब इसके भी आउटर में क्या हो जाएगा, इसके भी आउटर में रीजन में सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ए और बी तो आपके क्या आ गए यहाँ पर, जीरो। थर्ड वाला पार्ट हम देख लेते हैं। देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है, इन बिटवीन द प्लेट। ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट, अगर हम दोनों प्लेट के बीच की हम बात करते हैं तो क्या होता है, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 कर दिया, हटेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना हो जाएगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ सेंटर में जीरो होगी नहीं, सेंटर में जीरो नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना पड़ेगी, E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 इंटू 10⁻22। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये यहाँ तो काटापीटी हो ही जाएगी, है ना, ये कट गया, ये कट गया, है ना, और यहां से पॉइंट हटाया तो डबल जीरो ऊपर बढ़ा दिए तो कितना बचा, E इज इक्वल टू 170 इंटू कितना बचा, 10⁻10 डिवाइडेड बाय 885। अब देखो ज्यादा आपने वो करना नहीं, फिर भी हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जो विधि है वो इससे ही, 1700 और इधर कितना है 885, तो 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, कितना बचा 5, इधर कितना बचा 1, इधर कितना बचा 9 हो गया ना, कितना बचा भैया 8 हो गया ना, कितना होगा भैया 5 बज गया, इधर 9 हो गया, तो इधर 1 बज गया, इधर 9 हो गया, 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 17 में से 9 गए तो यहाँ पर बचे 8। ठीक है, अब नहीं जा रहा इसलिए पॉइंट लगा के हम एक जीरो लगा देते हैं, है ना। तो 8 टाइम या 9 टाइम जाने की कोशिश करेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इतना ही दिख रहा है। ठीक है, 1.9 1.8, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻10। यूनिट कितनी हो जाएगी भैया, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है, सभी क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा बताना कमेंट्स में, कुछ कमी हो वो बताना, और कुछ और क्वेश्चंस कराने हैं वो भी करा देंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है।